इमरजेंसी रैपिड फायर टेस्ट योर क्लिनिकल स्किल्स। अगर आपको इन 15 क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो इसको रिवाइज कीजिए और अगर नहीं आते तो याद कीजिए बट इग्नोर मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल बेस्ड इमरजेंसी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पेशेंट अगर आपके पास इमरजेंसी में गैस्पिंग में आया है और अनरिस्पॉन्सिव है तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो आंसर है चेक पल्स। अगर पल्स एब्सेंट है तो आपको सीपीआर स्टार्ट करना है ताकि पेशेंट का परफ्यूजन मेंटेन रहे और ऑर्गन डैमेज ना हो। नंबर 2, पेशेंट अगर इमरजेंसी में आया है तो उसकी पल्स तो प्रेजेंट है बट ब्रीदिंग एब्सेंट है तो तब क्या करेंगे? आंसर है सबसे पहले पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। अगर इंट्यूबेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको अम्बुवेग मास्क से पेशेंट को ब्रीदिंग देना है। नंबर 3, पेशेंट चेस्ट पेन लेके आया है और ईसीजी में आपको एसटी एलिवेशन दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट ड्रग क्या रहेगी? तो यहाँ हार्ट अटैक को शो कर रहा है तो सबसे पहले हम लोडिंग डोज देंगे। इसके लिए हम एस्पिरिन 325 mg, क्लोपिडोग्रिल 300 mg और एटोवेस्टाटिन 80 mg देंगे। उसके बाद हम थ्रोम्बोलाइज या पामी का प्लान करेंगे। नंबर 4, डायबिटिक पेशेंट और अनकॉन्शियसनेस, तो आपका मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो इसको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है तो सबसे पहले शुगर लेवल चेक करें। अगर शुगर लेवल कम हो तो D50 या डेक्सट्रोज 50% देना चाहिए। नंबर 5, सीजर मोर देन 5 मिनट, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी IV लोराजिपाम और सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी मिडाजोलाम। नंबर 6, पेशेंट को चेस्ट ट्रॉमा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और हाइपोटेंशन है तो मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है इसलिए एक्सरे करा के कंफर्म करेंगे और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में निडल इंसर्ट करेंगे। नंबर 7, पेशेंट का BP लो है, JVP हाई है और चेस्ट क्लियर है तो कौन सा शॉक हो सकता है? तो आंसर इज कार्डियोजेनिक शॉक। नंबर 8, पेशेंट वीकनेस की कंप्लेंट लेके आए और आप स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट क्या होगा? तो आंसर होगा अगर पेशेंट विंडो पीरियड में है मतलब 4.5 आवर के अंदर अगर आपके पास आ गया तो सिटी स्कैन कराकर देखेंगे। अगर सिटी हेड में ब्लीडिंग नहीं है तो आप इसको थ्रोम्बोलाइज करेंगे। नंबर 9, एनाफाइलेक्सिस या एलर्जिक रिएक्शन है और BP कम है तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? आंसर इज 0.5 mg IV एड्रेनालिन। बट एन एडल्ट पेशेंट चौकी या गले में कुछ अटके होने की समस्या लेकर आया है तो कौन सा मैन्यूवर अपनाएंगे? तो इस कंडीशन में आपको हेमलिक मैन्यूवर फॉलो करना है। नंबर 11, बर्न पेशेंट है तो मोस्ट इनिशियल स्टेप क्या रहेगी? तो आंसर होगा फ्लूइड मैनेजमेंट। अब कितना फ्लूइड देना है इसके लिए हम पोकलैंड फार्मूला अपनाते हैं। वो क्या होता है 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू बर्न एरिया। अब जितना फ्लूइड आएगा उसका 50% हमें 8 आवर में देना है, बाकी जो फ्लूइड बचता है उसको 16 आवर में खत्म करना है। नंबर 12, CPR में सबसे कॉमन हार्ट रिदम कौन सी होती है? तो आंसर होगा VT या VF मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये शॉकेबल रिदम होती है, इसके लिए डिफिब्रिलेटर यूज करना चाहिए। नंबर 13, OPP या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है? तो आंसर होगा एट्रोपिन फॉर सिम्टम्स और प्रेलिडॉक्सिन फॉर एंजाइम रीएक्टिवेशन। नंबर 14, ब्रेडिकार्डिया विद हाइपोटेंशन, तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? तो यहाँ वेसोवेगल इफेक्ट हो सकता है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस IV एट्रोपिन रहेगी। नंबर 15, इमरजेंसी में ABCDE मेजर क्या होता है? तो A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन और D फॉर डिसेबिलिटी और E फॉर एक्सपोजर। तो ये थे 15 इमरजेंसी मेडिसिन क्वेश्चन। रीड इट, रिवाइज इट एंड शेयर इट। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।